मैं कॉरिडोर में चल रहा था। उसकी बॉडी मेरी आर्म्स में डीली पड़ी हुई थी। ये क्या है? सामने से आती आवाज में तंज था। किम दो चोल, कोई कॉप्स उठाकर ले जा रहे हो क्या? मैंने कोट थोड़ा और कस लिया। उसका फेस पूरी तरह ढका हुआ था, लेकिन वेट और उसका लिम्प होना गलत इंप्रेशन देना आसान था। एक पल के लिए सोचा उसे इन्फर्मरी भिजवा दूं, लेकिन फिर अजीब सी इरिटेशन उठी। किसी और की आर्म्स में, इतना चुप, इतना हेल्पलेस। अपने काम से काम रखो, मैंने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ गया। रूम में पहुंचते ही बाथरूम का डोर खोला, वार्म वाटर ऑन किया और उसे नीचे बैठा दिया। स्टीम उठने लगी। बाथरूम में गीली हवा और सोप की हल्की स्मेल फैल गई। वह कांप रहा था, इतना कि देखना अनकंफर्टेबल था। कितनी देर फ्रीजर में रहा होगा, जौ कस गई। लोग उसे पसंद नहीं करते, ये पता था, पर यहां तक जाएंगे ये नहीं सोचा था। मैं उसके भीगे शर्ट के बटन्स खोलने लगा, तभी उसकी फिंगर्स मेरी टी शर्ट के एज में उलझ गईं। बिना होश के भी पकड़ मजबूत थी, कमजोर, कांपती हुई। अजीब लगा, थोड़ा फनी और थोड़ा पेनफुल भी। मैंने शर्ट खींचकर उतार दी। वह ऊपर देखता है, उसकी आईज ग्रे और ब्लू, पानी से भीगी हुई, अनयूजुअली सॉफ्ट। कोल्ड, आवाज टूटी हुई थी। मैं उसे देखता रहा। फेस इनोसेंट, ऑलमोस्ट डेलिकेट, लेकिन बॉडी बैलेंस थी, स्लिम पर वीक नहीं। कोल्ड, मैंने दोहराया। हाँ, मैंने वार्म वाटर थोड़ा और तेज किया, उसे स्टेडी रखने के लिए हाथ बढ़ाया। वह अचानक हिला, जैसे सिचुएशन का अंदाजा होने लगा हो। कैप्टन, आवाज में कंफ्यूजन थी और शर्म भी। अब तक किसे समझ रहे थे? मैंने हल्के से कहा। वह पीछे हटने लगा। क्या क्या कर रहे हो? फर्स्ट एड, मैंने शांत स्वर में कहा। हाइपोथर्मिया का बेसिक ट्रीटमेंट। उसका रिएक्शन मैसी था, कंफ्यूज्ड, डिफेंसिव। शरीर अभी भी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। हटो, उसकी आवाज कांप गई। मैंने उसे सपोर्ट दिया ताकि वो फिसले नहीं, बस इतना। शांत रहो, मैंने कहा। कोई गलत इंटेंशन नहीं है। उसकी ब्रीदिंग अनइवन थी, शावर की आवाज और उसके कांपते ब्रेथ्स। बाथरूम में सब गूंज रहा था। कुछ देर बाद उसका शरीर थोड़ा वार्म हुआ, कांपना कम हुआ, आईज में फोकस लौटने लगा। वो सडनली स्टिफ हो गया। आप बाहर जाइए, आवाज में गुस्सा था, लेकिन वीक। मैंने उसे देखा, वह अब पूरी तरह अवेयर था। एम्बेरेस्ड, एंग्री, हर्ट। ठीक है, मैंने टॉवल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। कवर योरसेल्फ। उसने टॉवल झटके से लिया, मेरी तरफ देखे बिना। बेडरूम में ले जाकर उसे बेड पर बैठाया। नेक एग्जामिन की, एक छोटा सा मार्क, नीडल का। टंग क्लिक हुई। तुम्हें सच में टारगेट किया गया है, मैंने बिना इमोशन के कहा। आपको मजा आ रहा है? उसने कटु स्वर में पूछा। नहीं। तो प्लीज लीव। वह ब्लैंकेट में सिमट गया पूरी तरह। मैं बाहर नहीं गया, दूसरे बेड पर बैठ गया, चिन्ह हाथ पर टिकाए उसे देखता रहा। आप क्या कर रहे हैं? उसकी मफल्ड आवाज आई। देख रहा हूं, मैंने कहा। अगर पेन हो तो? वह चुप हो गया। रूम में साइलेंस फैल गई, हेवी साइलेंस। कुछ देर बाद उसकी ब्रीदिंग इवन हो गई। वह सो गया। मैं उठकर चला गया। जब मेरी आंख खुली, रूम अंधेरे में था, बगल का बेड खाली। मैं बैठ गया। हेड भारी था, बॉडी अब ठीक लग रही थी। वॉल के पास एक छोटा सा पेपर दिखा, बेड पोस्ट से लगा हुआ। मैंने पढ़ा, I'll pick you up in the morning। पेपर हाथ में कस गया। बाथरूम की वार्मथ, उसकी आवाज, उसकी आंखों में गुस्सा और कंफ्यूजन, सब दिमाग में घूम गया। मैंने फेस अपने नीज में छुपा लिया। कमीने, मैंने धीमे से बुदबुदाया। गुस्सा था, शेम थी, और उससे भी ज्यादा ये डर कि मैं क्यों इतना डिस्टर्ब हो रहा हूं। मैंने आंखें बंद कर लीं। मैं नींद से उठा, फेस धोया और मिरर में खुद को देखते ही गहरी सांस निकल गई। आईज के नीचे अजीब सी थकान थी, शायद इसलिए कि रात भर नींद टूटती रही। कल जो हुआ उसके बारे में सोचते ही मन करता था कि वॉल से हेड टकरा दूं और सब खत्म हो जाए। और उससे भी बदतर, मेरे ड्रीम्स में किम हायुन बार बार आ रहा था, नेकेड, मेरे साथ उलझा हुआ। दिमाग साफ करने के लिए बाथरूम गया और ठंडा पानी फेस पर छींटा। जितना सोचता उतना गुस्सा बढ़ता। मैंने खुद को झकझोरा, दोनों हाथों से चीक्स थपथपाए। सोचना बंद कर, मैंने खुद से कहा। वो एक एक्सीडेंट था, यही कहकर खुद को समझाया। क्लोथ्स बदले और बाहर निकल आया। एनएक्स से निकलते ही पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ा तो एक रेड कार देखी, पहले कभी नहीं देखी थी। स्लीक बॉडी, और अजीब बात, उसका रूफ ही नहीं था। लेकिन मेरी नजर कार पर नहीं, उस पर अटक गई जो उसके सहारे खड़ा था। ब्लैक सनग्लासेस और वही बेशर्म मुस्कान, किम हायोन। वो खुशी खुशी हाथ हिला रहा था।
मेरे पैर जड़ हो गए। उसने इशारे से पास बुलाया और मन न होते हुए भी मुझे जाना पड़ा। डिड यू स्लीप वेल? हाउस योर बॉडी? मैंने जवाब नहीं दिया, फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। हॉस्पिटल का रास्ता मुझे पता नहीं था, इसलिए बेवजह की बहस नहीं करना चाहता था। कार में बैठते ही सीट बेल्ट लगाया। किम हायून ड्राइवर सीट पर बैठा और मेरी क्लोथ्स को देखा। तुम हर बार बाहर जाते हुए सेम क्लोथ्स पहनते हो। मैंने नीचे देखा। क्या उसे लग रहा था कि ये गंदे हैं? मैंने धोए हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा था कि तुमने धोए या नहीं। रहने दो, मेरी गलती है। मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हारे पास ज्यादा क्लोथ्स नहीं है। मेरी नजर अपने शेबी टी शर्ट पर टिक गई। क्लोथ्स तो क्लोथ्स होते हैं, साफ हो तो काफी नहीं। क्या देखने में इतना बुरा लगता है? ऐसे ही बेकार ख्यालों में था कि कार चल पड़ी और हवा में मेरे हेयर बिखर गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस चीज में बैठा क्यों हूं। वो इतना रिच है, फिर बिना रूफ वाली कार क्यों? डिस्ट्रिक्ट बी में ऐसी कार बेकार होती, सेफ नहीं, और सैंडस्टॉर्म में तो मौत। मैंने अनजाने में स्काई की तरफ देखा, हमेशा की तरह साफ। कार डरावनी स्पीड से दौड़ रही थी। स्पीडोमीटर चढ़ता देख मैं अनजाने में सीट बेल्ट को दोनों हाथों से कसकर पकड़ बैठा। प्राइड मुझे स्लो चलाने को कहने नहीं दे रहा था, लेकिन इस आदमी पर भरोसा भी नहीं था। हॉस्पिटल पहुंचते ही मतली सी आई। जल्दी से बाहर निकला। किम हायून पीछे पीछे आया और मेरी बैक थपथपाई। आर यू ओके? मैंने हाथ हिलाकर बताया कि ठीक हूं। तभी उसका हैंड मेरी नेक पर आया, हल्का सा मसाज करता हुआ। दिस इज अ प्रॉब्लम। आगे तुम्हें कार में बहुत बैठना पड़ेगा। स्किन पर उसकी ठंडी टच से मैं चौंक गया और उसका आर्म झटक कर एक कदम पीछे हो गया। उसकी आईब्राउ ऊपर उठी, आईज फियर्स थीं, लेकिन माउथ मुस्कुरा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि इसका असली फेस कौन सा है। क्या तुम कल की बात से अनकंफर्टेबल हो? उसके कहते ही रात के सारे नाइटमेयर्स एक साथ लौट आए। हाँ, शायद मेरी सच्चाई से वो हैरान हुआ। वो पास आया और मेरी बैक पर हैंड रख दिया। लिसन, फील्ड में बहुत कुछ होता है। अगर कल जैसा कुछ हो और तुम्हारा कॉलीग डेंजर में हो, तो तुम्हें भी वही चॉइस लेनी पड़ेगी जो मैंने ली। तुम मरते हुए साथी को छोड़ नहीं सकते, राइट? अजीब बात थी। उसकी बातों से मैं थोड़ा कन्विंस हो गया। मैं मन ही मन सोच रहा था, शायद सही है। तभी वो बोला, बट किसी भी आदमी का डिक ऐसे ही मत छूना। मैंने में सिकोड़ कर उसका आर्म झटक दिया। ये आदमी चाहता क्या है? हम हॉस्पिटल रूम के सामने रुक गए। डोर के सामने खड़ा होकर मैंने सांस संभाली। सुना था मटियो को होश आ गया है, लेकिन उसका फेस देखने से डर लग रहा था। क्या मैं अंदर अकेला जा सकता हूं? ऑफ कोर्स। वो बिना सवाल पीछे हट गया। मैंने सिर झुकाकर थैंक्स कहा और डोर खोलकर अंदर चला गया। मटियो बेड पर लेटा विंडो की तरफ देख रहा था। आवाज सुनते ही उसने मुड़कर देखा। आईज फैल गईं और फेस पर स्माइल आ गई। वो देखते ही मेरा सीना भर आया। माइकल। कितने समय बाद ये आवाज सुनी थी। मैं जल्दी से पास गया और उसका हैंड पकड़ लिया। वार्म था। फेस पहले से पतला था, लेकिन कंप्लेक्शन बेहतर। सच में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। चीक्स पर हल्की सी रेडनेस देखकर मुझे अजीब सी खुशी हुई। मैं तुरंत नहीं आ सका, कुछ हो गया था। उसकी नजर मेरे शोल्डर के पार डोर की तरफ गई, फिर वापस मुझ पर। मुझे पता है, सुना है तुम मिलिट्री ज्वाइन कर चुके हो। मैं अपराधी की तरह सिर झुका गया। सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आवाज धीमी पड़ गई। उसने मुझसे कभी नहीं कहा था कि मैं उसे बचाने के लिए सोल्जर बनूं। मैं उसके रिएक्शन से डर रहा था। तभी उसने मेरे हैंड को जोर से दबाया। तुमने अच्छा किया, बहुत अच्छा। मुझे खुशी है कि तुम सोल्जर बने। तुम्हारी वजह से मेरी सर्जरी हुई और मैं जिंदा हूं। वो मुस्कुराया, लेकिन आईज में नमी थी। मुझे वो अच्छी तरह जानता था, बचपन से पाला था। तभी उसने मेरी पाम पर उंगलियों से हल्का सा कुछ लिखा। पहले लगा मजाक कर रहा है, लेकिन नहीं, वो बातें करता रहा। हॉस्पिटल फूड कितना अच्छा है। डिस्ट्रिक्ट बी में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। पास के पार्क में वॉक करने की इच्छा। उंगलियां लगातार चलती रहीं। ओके? उसकी आईज में डेस्परेशन थी। मैं कोई पक्का जवाब नहीं दे पाया। माइकल। उसकी आवाज में जोर था। मैंने दांत भींचकर सिर हिला दिया। हां, प्रॉमिस निभाना प्लीज। मैंने इस बार धीरे से फिर सिर हिलाया। मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का
जब मैं तुम्हारे साथ वॉक कर सकूंगा। वो बोला कि सर्जरी के बाद अब तो रन भी कर सकता है। फास्टर कौन है, ये देखने की बात पर मैंने जबरन स्माइल दी। तभी गाउन पहने किसी ने आकर बताया कि विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए हैं। उठते वक्त मटेओ ने हैंड हिलाया। गुड बाय। इतना छोटा वर्ड और मेरा गला भर आया। डोर बंद करके मैं किम हायून के पास गया। बातचीत ठीक रही। हाँ, तुम्हारी वजह से। क्या बात हुई? फूड के बारे में और फ्यूचर में वॉक करने के बारे में। वो तुम्हें बहुत केयर करता है। होश में आते ही तुम्हारे बारे में पूछा था। तुम दोनों मिले कैसे? वो तुम्हारे रियल फादर तो नहीं है, राइट? मैंने उसे देखा। क्या ये टेस्ट था? ये आदमी कितना जानता है? पहली मुलाकात के बाद ही मुझे ढूंढ निकाला था। क्या मटेओ के बारे में भी सब पता है? मैंने उलझे ख्याल झटके और हल्की सी स्माइल बनाई। मुझे अबैंडन्ड हालत में उठाया और पाला। पेरेंट्स? नहीं जानता। वो कैसे लोग थे? ओह, हाउ पिटीफुल। उसने बनावटी दुख का फेस बनाया। मैं नजरें चुराकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मैं बाथरूम जा रहा हूं। सिंक के सामने खड़ा होकर फॉसेट खोला। ठंडा पानी बहने लगा। मैंने अपनी पाल्म को देखा। मटियो के लिखे हुए वर्ड्स जैसे स्किन पर छपे थे। रनअवे, रनअवे माइकल। डर से मैंने सोप लगाया और हाथ जोर जोर से रगड़ने लगा। उसके वर्ड्स कानों में गूंज रहे थे। अगर मैं भाग गया तो मटेओ। किम हायून की धमकी मजाक नहीं थी। वो आदमी जिंदा हालत में स्टमक चीर दे तो भी अजीब नहीं, गहरी सांस लेकर बाहर आया। वेट हैंड्स को क्लोथ्स पर ही पहुंच लिया। किम हायून मुस्कुराया और हैंडकरचिफ आगे बढ़ाया। फिर मेरे करीब आ गया। रोए थे? नहीं। चलो। उसने बिना झिझक आर्म मेरे शोल्डर पर डाल दिया। हटाने का कोई फायदा नहीं था। वो मुझे कार तक ले गया, लेकिन कार यूनिट की तरफ नहीं, गलत डायरेक्शन में मुड़ गई। एक बिल्डिंग की एक्सटीरियर वॉल पर वीडियो चल रहा था, हर पल बदलता हुआ, आंखों को बांध लेने वाला। यहां क्यों आए? शॉपिंग। कार से उतरते ही मैंने एक कदम पीछे लिया। मुझे यूनिट वापस जाना है। उसने मेरी नेक के पीछे से पकड़कर अंदर की तरफ घसीटा। नहीं नहीं, आज ये शेबी क्लोथ्स खत्म करते हैं।